Once again, welcome to our online class from Rise and Shine School. I am your English grammar teacher, Mahavish Imran. Today, our topic is application writing or how to write application, class 6. जी तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट की बात करेंगे कि हम एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं. हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल. सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन राइटिंग की बात हो रही है सिर्फ सिक लीव के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं है. ये तमाम एप्लीकेशन के लिए कि जो आप स्कूल के लिए लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे. टिप्स टू राइट लीव फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से राइटिंग करें एप्लीकेशन की, उसके कुछ टिप्स जो है वो आपको बता रहे हैं. राइट एन एप्लीकेशन इन द पोलाइट मैनर विच एक्सप्रेस योर अपील ऑफ लीव एंड विच साउंड जीनियस. यानी कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन है या स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन लिखें वो पोलाइट मैनर्स में होनी चाहिए और साथ में आपका जो रीज़न है या जिस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो जीनियस होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक होना चाहिए. मेंशन द रीज़न क्लियरली फॉर विच यू आर गिविंग लीव. आपका जो रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन लीव दे रहे हैं. द एप्लीकेशन शुड बी पॉइंट. एप्लीकेशन जो है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, वो पॉइंट के साथ होनी चाहिए, उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए. आप उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कोई इनफॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए आपको सिर्फ पॉइंट वर्ड्स यूज़ करने होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रॉस चेक विद स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड पंक्चुएशन एरर्स. यानी कि आप लोगों को जब आप पूरी एप्लीकेशन लिख लें तो आप ये ज़रूर चेक करें कि अभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कहीं पंक्चुएशन के एरर तो नहीं आ रहे हैं. तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को अपना बेहतर बना सकते हैं और एप्लीकेशन को लिख सकते हैं सही मैनर में. तो नंबर 1 कि आपका जो लहजा है वो आपका बिल्कुल काइंड और बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए. आप जिस लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, चाहे लीव के लिए किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो उसका जो मैटर है वो जीनियस होना चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए. आपका जो रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए. आपकी एप्लीकेशन में बात आपकी बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए और मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू अनदर. Yes, students, let us see the template first to understand the format of writing application. ये स्टूडेंट हमारे पास एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट है जो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं. इसके थ्रू आप एप्लीकेशन, यानी कि इसको फॉलो करते हुए आप एप्लीकेशन अच्छे से लिख सकते हैं. टू द प्रिंसिपल. सबसे पहले आप प्रिंसिपल से मुखातिब हो रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं. यहाँ पे आपका नेम ऑफ़ स्कूल आएगा. जो भी आपका नेम ऑफ़ स्कूल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे हमारे स्कूल का नाम राइज एंड शाइन स्कूल है तो हम यहाँ पे राइज एंड शाइन लिखेंगे. फिर हम अपना एड्रेस लिखेंगे. फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे. फिर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव आएगा कि आप का सब्जेक्ट क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं. देन आप मुखातिब करेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम कह लिख कर. फिर आपकी फ़र्स्ट लाइन आपकी इंट्रोडक्शन से होगी. सेकंड रीज़न विद डेट. देन थैंकफुल और काइंडनेस. लास्ट में आप रिगार्ड्स करेंगे, थैंक्स पे करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास लिखेंगे और डेट लिखेंगे. सो ये बहुत सिंपल पैटर्न है एप्लीकेशन लिखने का, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतरीन एप्लीकेशन लिख सकते हैं.
Okay students, write an application to your principal and ask him to grant your sick leave for 1 day. सो हमारा होमवर्क भी आज यही है और हमारा टॉपिक भी यही है कि हम किस तरीके से सिक लीव अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सिक लीव एप्लीकेशन है. ये आपका पूरा पैटर्न एज इट इज़ आ जाता है जो आपने अपने प्रीवियस टेम्पलेट में देखा, जो फॉर्मेट में है. ये देखें, टू द प्रिंसिपल रायदन शाइन स्कूल कराची, सिक लीव ये आपका सब्जेक्ट है. उसके बाद अभी ये पूरा फॉर्मेट लिखेंगे. इट इज़ हेयर टू इन्फॉर्म यू दैट आई, यहाँ पे आपका नाम आएगा. ऑफ क्लास, यहाँ पे आपकी क्लास आएगी 6, स्टडिंग इन योर स्कूल. Respectfully, I beg to say that I am a student of class 6A, B. आपको जो भी सेक्शन है आप यहाँ पे सेक्शन मेंशन करेंगे. I have been suffering from fever since yesterday. My doctor has advised me rest for 2 days from 28 to 29. Kindly accept my application and grant me leave for the above mentioned date. I shall be very grateful to you. Thanks. यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी क्लास और ये आपकी डेट. Yes students, now मूव ऑन योर होमवर्क. आपका होमवर्क ये है कि आपने वीडियो देखनी है और इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एस्केलॉजी पर कमेंट करके पूछ सकते हैं. सेकंड ये कि आपने यही राइटिंग पैटर्न और लीव, सिक लीव जो है वो अपने कॉपी पर लिखनी है. यानी कि आप फॉर्मेट भी लिखेंगे और आप जो है वो एप्लीकेशन भी लिखेंगे विद गुड टाइटल. यानी कि पहले आप अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट पैटर्न की. फिर आप सेकंड पेज पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे कि अपने प्रिंसिपल को आप सिक लीव सेंड कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप जो है वो सिक लीव लिखेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.